बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानगढ़ धाम बांसवाड़ा कार्यक्रम की तैयारियां हेतु प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर जमकर बरसे। मीडिया एवं पत्रकारों के पूछे गए सवालों पर जो आप अभी सुने। जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आने जा रहा है, उसमें आदिवासी भाइयों के साथ आदिवासी गौरव पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी हमारे नेता आएंगे। हम सब उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ आए हैं, कार्यकर्ताओं से बात की है। अभी उदयपुर में हम लोग 3-4 जिलों के कार्यकर्ताओं से मीटिंग लेकर के आए हैं। अभी यहाँ जो 3-4 जिले हैं, इनकी बैठक ली है। कार्यकर्ताओं में जोश है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर के भी 1 रुपए के घोषणा नहीं करना, जो पॉपुलर डिमांड हमारी थी कि राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ को घोषित करना, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलना और बातों के भ्रमजाल में बहला करके वापिस चले गए। और आज 6 बार देश के प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ गए चुनावी रैलियां करने, अभी चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए। 1 फूटी कोड़ी का काम, विकास के काम का पैसा यहाँ इन्होंने अनाउंस नहीं किया। एक गरीब आदिवासी के लिए कोई योजना अनाउंस नहीं की। आप देख सकते हैं कि 9 साल से उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ यूपीए सरकार थी जिसने वन अधिकार पत्र देने की बात थी, वन के अंदर रहने वालों की बात थी। चाहे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मनरेगा कानून लेकर के रोजगार देने का काम किया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 2 रुपए किलो में गेहूं गरीब को खाने के लिए अन्न मिले, उसके लिए व्यवस्था की। राइट टू एजुकेशन, गरीब का बेटा निःशुल्क पढ़ सके 12वीं तक अनिवार्य रूप से, उसकी व्यवस्था की। पहले भी राइट टू इंफॉर्मेशन भी भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कांग्रेस की सरकार ही लेकर के आई थी। तो इन्होंने 9 साल में महंगाई कम करने की बात करने वाले थे, न महंगाई कम कर पाए, न रोजगार देने की बात कर रहे थे, न 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार। आज 18 करोड़ लोग कायदे से नौकरी लग जाने चाहिए थे, उसका कोई हिसाब की बात नहीं कर रहे हैं। जो विदेश नीति ठीक करके लाल आंख दिखाने की बात चाइना और पाकिस्तान को कर रहे थे, आज चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है। कोरोना का मिसमैनेजमेंट देश के लोगों ने झेला है। 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से किसान की आमदनी की दुगुनी करने की बात करने वाले लोग 3 काले कानून लेकर के 15 महीने तक खून के आंसू रुलाए और 700 किसान शहीद हो गए। अब इन बातों में जवाब नहीं करके नए फार्मूले लाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस तरीके की बातें ला करके इससे गरीब का, आदिवासी का पेट नहीं भरता है। आज ये राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। 1500 से ज्यादा आदिवासी हमारे भाई शहीद हो गए थे देश की आजादी के लिए। आज उनके ऊपर इतनी बात भी नहीं कह सके वो कि हाँ मैं इसके ऊपर इतने रुपए लगाऊंगा या राष्ट्रीय स्मारक घोषित करूं। अगर वो राष्ट्रीय स्मारक के घोषित कर देते तो यहाँ विकास के उनको पैसे देने की जरूरत नहीं थी, राजस्थान सरकार लगा देती। लेकिन इन लोगों ने केवल वोट लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये देश के लोगों के लिए, भलाई के लिए कोई काम नहीं। वसुंधरा जी ठीक है वहां, क्या करें फिर? एक तो हो जाओ पहले, या आपस में जो आक्रोश है इसको तो समाप्त कर लो। केवल नारा लगाने वाले लीडर हैं छोटे मोटे। आज आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है, उसका एक कद होता है, वो एक तरीके से सीएम का फेस होता है नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, कैसे नारे लगा रहे थे, लाल डायरी, नाथी का बॉर्डर, अरे शर्म से डूब के मरो। आप ये बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 9 साल में ये राजस्थान के लिए किया है और राजस्थान की सरकार ने ये ठीक नहीं किया। तो मेरे समझ में आती बात कि हम लोगों को क्या करना है। तो ये तो वो जो छुटवैया होते हैं ना, छुटवैया जो नारे लगाने के लिए आगे पीछे घूमते वैसे कर रहे हैं। ये तो लीडर, ये तो केवल मोदी को लीडर मान रहे हैं। देश के जो लोगों के मुद्दे हैं
महंगाई उस पर उनको बोलना नहीं है, बेरोजगारी उस पर बोलना नहीं है, जो असहिष्णुता हो रही है उसके ऊपर बोलना नहीं है, धर्म के आधार पे लड़ाई करवा रहे हैं वो बोलना नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं उनमें संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती की बात करनी नहीं है, महिला सशक्तिकरण की उनको बात करनी नहीं है, उनको गरीब को कैसे मजदूरी मिले, कैसे नौकरी मिले, कैसे अच्छी पढ़ाई मिले, कैसे कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटी खोले, उस पर बात करनी नहीं है, चाइना से डर करके और उसके ऊपर बात करनी नहीं है। आप इसलिए बात इस तरीके की लेकर के आते हैं जो कोई मुद्दा नहीं उसको मुद्दा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। देश की जनता 9 साल बाद में ये पूछना चाहती है कि जो आपने जिस नोटों पे 2014 में चुनाव लड़ा था वो क्या हुआ। देश की जनता पूछ रही है मणिपुर में किस प्रकार आदिवासी माइनॉरिटी भाइयों के साथ बहनों के साथ कत्लेआम किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, जो दुर्दशा उनकी कर रखी है। आज पूरे विश्व में हमारी थुतू हो रही है, उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को 1 मिनट बोलने के लिए वक्त नहीं है उनके पास में। तो ये जो इस तरीके के मुद्दे लाते हैं ना इवेंट मैनेजमेंट के, ये जो नारे लाते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ERCP जो राष्ट्रीय परियोजना है उसका क्या हुआ, बांसवाड़ा रतलाम की रेलवे लाइन का जो मुद्दा था उसका क्या हुआ, आपने जो वादे किए थे नौकरी देने के, महंगाई कम करने के, आजकल 150 रुपए लाल टमाटर, आप बताओ गरीब देख नहीं सकता, गरीब का भूख से चेहरा लाल हो रहा है। और इन लोगों को किस बात का आक्रोश है, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं भैया। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं मुख्यमंत्री। 200 की विधानसभा में राजस्थान में 101 आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, और 101 राजस्थान में कांग्रेस के आएंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी और फिर से कांग्रेस के सरकार। टारगेट तो 6 बार मोदी जी आए हैं, ये जो अभी रैली का बता दूं, पहले 6 बार आए, उसमें 6 में जितनी ये लोग बाग जो चोरी का पैसा इकट्ठा करके जो इन्होंने गाड़ी संसाधन लगा करके इकट्ठे की, उतने तो स्वयं के साधन से हमारे 9 तारीख को आ जाएंगे राहुल जी की सभा में। पहले तो जो मणिपुर का मुद्दा है उसमें देश नहीं पूरा विश्व उद्वेलित है। ये हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, देश का प्रधानमंत्री पर्यटक बनकर के विदेशों में घूम रहा है और मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर बोल रहा है। तीसरी चीज, राजस्थान में जो भी घटना घटी है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हुई है, गुड गवर्नेंस हुई है। और आपने देखा होगा कि पहले FIR लॉज नहीं होती थी, आज जो 36% इस्तगासों के द्वारा लोग कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराते थे वो 9% के ऊपर हम आ गए हैं। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता है, ये हो रहा घटना कहीं भी घट सकती है, कोई मना नहीं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई जो राजस्थान में हो रही है वो कहीं नहीं। आप गृह राज्य मंत्री है देश का, उसने उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला के मार दिया, वो आज तक ब्रजभूषण खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हमारा देश का नाक ऊपर कर रही थी, उन पे नाज है हमको, उनके साथ जो बलात्कार और जिस तरीके की घटनाएं छेड़छाड़ की हुई उसके ऊपर इनको बोलना नहीं चाहिए था, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। ये कहने के अधिकार ही नहीं है ये लोग। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।